क्लियर? के बारे में बता रहे थे आप, शायद वो रह गया। या सो बताइए, हाउ टू चूज योर अप्रोच इन अ हायरार्की अप्रोच। सो आज की डेट में जो हायरार्की है, यू हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट फर्स्ट। इट इज पॉसिबल बाय द इनकम अप्रोच, तो इनकम अप्रोच से करना है। इफ इट नॉट पॉसिबल बाय द इनकम अप्रोच, you have to do with the market approach. If it is not possible by the income approach and market approach, then you have to adopt the cost approach. Okay. Now, which are the characteristics you look for adopting the approaches? Anyone? Idea किसी को? क्या characteristics आप देखते हो, या what are the value characteristics that you are uh, finding in an asset? हम्म? ऐसे कुछ गाइडलाइंस है कि नहीं? हम्म, The selection of approach are normally based on the three characteristics. One, income generation. Second, marketability. And third, it is a utility. Okay. So we are checking this three criteria. Is asset is generating income? It asset is marketability, मतलब मार्केट में सेल हो सकती है. Is asset has some utilities, उसका यूजेज या डिग्री ऑफ यूजेज है कि नहीं. Okay. So if answer is a yes, 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 asset is generating the generating the income. Its asset is a marketable in the market. Asset market में सेल हो सकती है. Yes, market asset market में सेल हो सकती है. Each asset has a utility. ये तीनों का आंसर yes है. तो बेस्ट अप्रोच टू वैल्यू द एसेट इज अ इनकम अप्रोच. ओके. ऐसी प्रॉपर्टी का इनकम अप्रोच से वैल्यूएशन करना थियोरिटिकल इज अ बेस्ट. सेम. ओके. Is income generation? No. Is marketable? Yes. Is has utility? Yes. Base approach to value the asset, it is a market approach. Then income generation? No. Marketable? No. Utility? Yes. Based approach, it is a cost approach. Okay. So there are the many things fundamental available in the valuations theories that we have to study and understand little bit. ओके. सो हायरार्की आज की डेट में भी है कि भाई वैल्यूएशन अगर इनकम अप्रोच से हो सके तो इनकम अप्रोच से करो. इनकम अप्रोच से नहीं हो सकता है तो मार्केट अप्रोच से करो. मार्केट अप्रोच से नहीं हो सकता है तो कॉस्ट अप्रोच से करो. ओके. एंड दिस आर द थ्री क्राइटेरियाज. मतलब ऐसे आपका सिलेक्शन होता है विच अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल. यू हैव टू चेक आउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज अगेंस्ट दिस थ्री पैरामीटर्स. या. एनीथिंग हियर? कोई डाउट है तो पूछिए. फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था इनकम फैचिंग एंड मार्केटेबल प्रॉपर्टी, मार्केटेबल एंड नॉन इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी, नॉन मार्केटेबल नॉन इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी, नॉन मार्केटेबल इनकम फैचिंग प्रॉपर्टी. उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन जैसा सर ने बताया इससे इजी नहीं हो सकता. जैसा सर ने अभी आपको बताया, इससे इजी आपको माइंड में रखने के लिए कुछ नहीं हो सकता. बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है. सर ओके. थोड़ा एनी डाउट, सिंपल, एनी क्वेश्चन कोई सर भी? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में जो रिप्रोडक्शन और
ये क्या है दूसरा? रिप्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट। एंड रीइंस्टेटमेंट, हाँ तीन हाँ, चीजें हैं सर। अरे अभी से भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा थोड़ा बादाम सिंपल खाइए ना। लैंग्वेज में बता दीजिए सर। व्हाट यू मीन बाय द रिप्रोडक्शन कॉस्ट? बताइए, आप ही ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में क्या है रिप्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब? रिप्रोडक्शन मतलब ओरिजिनल मशीन जैसे था वैसे ही ओवरएक्ट करना है। ओके, सो आपका समझ सही है, बट व्हाट इज अ मिसिंग? Reproduction cost new means of amount required to create identical or duplicate of the machine. Duplicate word नहीं है वहां, replica of the machine. जो मशीन है वैसा ही मशीन आज की डेट में बनाना है तो कितना खर्चा होगा? इट इज अ रिप्रोडक्शन कॉस्ट। सर, ठीक, देखिए मेरे पास लैपटॉप है 10 साल पुराना, वैसा ही लैपटॉप डुप्लीकेट मुझे आज बनाना है, तो बताइए खर्चा ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम। सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होने से कम होगा, दूसरा आइटम ज्यादा होगा। नहीं, ज्यादा खर्चा आएगा। क्यों सर? आज मेरा 10 साल पुराना लैपटॉप आउट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है। सामान ही नहीं मिलना जी। सही है, वो माल ही नहीं मिल रहे, स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। तो किसी कंपनी को बनाने के लिए वो मेरे कंपोनेंट सर सब कुछ इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे, या तब के कोई और खरीदना पड़ेगा बाजार में से, उसमें से या निकाल के करना पड़ेगा। दैट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्चुअली। उसके जैसा खरीदो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सिमिलर एसेट हैविंग द इक्विवेलेंट यूटिलिटी। उसके जैसा लैपटॉप खरीदने जाऊंगा बाजार में तो मुझे मे बी अब 25-30 हजार 35 हजार में मिल जाएगा, बट बेल नहीं, मुझे तो वो 10 साल पुराना जैसा ही लैपटॉप की कॉस्ट फाइंड करनी है। आज की डेट में बनना कितने में बनेगा? तो कंपनी बोलेगी भाई आपको अगर ऐसा ही जो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है वही बनाना है तो ओके बना देंगे, बट कॉस्ट में भी ये 20-25 लाख होगी। सही है? तो ये समझो, रिप्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अमाउंट और रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एसेट, आइडेंटिकल एसेट और रिप्लिका ऑफ इट। मेनी टाइम्स प्लांट एंड मशीनरी में इट इज नॉट पॉसिबल, या many time in land and building में it is also not possible to create a replica, because that type of materials nowadays not available, that type technology is not available. सही है? या it's become out fashioned, it's not marketable. तो लैंड एंड बिल्डिंग में कई बार होता है कि यू कैन नॉट, इट इज नॉट सुटेबल टू रिप्रोड्यूस, इट इज बेटर टू रिप्लेस इट। आज में भाई जो अच्छा लैपटॉप आ रहा है वही लैपटॉप मुझे दे दो, इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सही है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। टू फाइंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब देयर इज अ थ्री मेथड्स। ओके, एक होता है डिटेल मेथड, मतलब वी इनवाइटिंग कोटेशन, वी आर डिस्कसिंग विद द मैन्युफैक्चरर कि आज की डेट में कई कौन इस सिमिलर टाइप ऑफ मशीन की कौन सी प्राइस चल रही है, दिस गिव अस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Second is the indexation. When you are applying indexation, you are getting the reproduction cost. Third is a cost to capacity. When you are applying cost to capacity, you are getting a replacement cost, not a reproduction cost. Okay. So keep in the mind this funda about what is reproduction cost and replacement cost. Indexation will give you always reproduction cost, and our market survey or detailed inquiry and cost to capacity will give always replacement cost new. Okay, बताइए, any more doubt? किसी को कुछ भी? और एक रीइंस्टेटमेंट होता है मिस्टर राव, रीइंस्टेटमेंट में आप डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। If the reinstatement clause is introduced in the policy, then no depreciation is to be counted. Am I right, sir? या इट इज। सही है, तो आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू है इन इंश्योरेंस,
It is treated as a reinstatement cost new. Just a minute.